हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे आज समाजीकरण। यानी समाजीकरण क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, समाजीकरण का आप इंग्लिश में मतलब होता है सोशलाइजेशन। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो एक समाज में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है। ठीक है, देश में तो वो बाद में आता है, लेकिन एक समाज जो उसका दायरा होता है, वो एक समाज में रहता है जहाँ पे वो कुछ सीखता है। जो भी समाज में चीज़ें होती हैं वो उनको देखता है या उनसे सीखता भी है, उनसे अनुभव करता है, उनको अनुकरण करता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर समाजीकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य का जन्म समाज में होता है, जन्म के समय से ही वह अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या है, वो जब छोटा होता है तो सबसे पहले तो वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है। उसके बाद वो जब बड़ा होने लग जाता है तो वो कहाँ, समाज के संपर्क में आता है। धीरे धीरे वो आस पड़ोस के संपर्क में आता है। तो ये चीजें क्या करती है उसको, वो उसके जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके जितने भी चीज क्रियाकलाप होते हैं वो उन सब चीजों को प्रभावित करती है। जन्म से ही उसमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है। जन्म से तो उसमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें कोई वो एक बिल्कुल बोलते हैं जैसे कि बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है, लेकिन वो जब वो समाज में होता है, उतरता है, तो वो एक जैविक प्राणी बनता है। ठीक है, वो पहले पशु के समान होता है, जिसको कुछ भी, किसी भी चीज का ज्ञान या कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो समाज में धीरे धीरे आता है तो एक वो जैविक प्राणी होता है। ठीक है, तो वह अपने माता पिता के संपर्क में आकर मुस्कुराना, उठना बैठना, दूसरों को सुनना, दूसरों के साथ खेलना इत्यादि सीखता है। ठीक है, यानी वो सबसे पहले कहाँ मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले वो अपने घर से ही हर चीज वो घर से सीखता है। इस प्रकार परिवार ही उसके सामाजिक गुणों के विकास की सर्वप्रथम पाठशाला है। यानी वो जितने भी उसके गुणों के विकास होते हैं तो उसके सर्वप्रथम पाठशाला एक समाज ही होता है, जिसके दायरे में वो रहता है। तो धीरे धीरे वह अपने आस पड़ोस के संपर्क में आने में कुछ सामाजिक शिष्टाचार भी सीख लेता है। यानी कि समाज के शिष्टाचार सीख लेता है, यानी जो भी उसके अच्छे व्यवहार, आचार विचार सारे वो समाज से ही सीखता है। अगर समाज बुरा है तो उसमें बुरे गुण भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज अच्छा है या कुछ भी, लेकिन समाज में जो भी घटित होता है, जो समाज में चल रहा है, तो बच्चा उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है। अगर वो अच्छी चीजें होती हैं तो वो अच्छा सीखता है, शिष्टाचार सीखता है। आगे चल के इसके संपर्क का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो जाता है। ठीक है, वह समाज के विभिन्न तौर तरीके सीख लेता है। इस दौरान वह अपने प्रत्येक व्यवहार को करते समय समाज के नियमों और दायित्वों का ध्यान भी रखता है। इस प्रकार एक जैविक प्राणी में सामाजिक प्राणी बन जाता है। यानी वो केवल जैविक प्राणी नहीं रहता मात्र, फिर वो एक समाज में आके क्या करता है, समाज के नियम कानून उनका अनुसरण करते करते वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो समाजीकरण किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो व्यक्ति की जो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया जो होती है ना, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है वो पशु के समान एक जैविक प्राणी होता है। तो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो ये प्रक्रिया होती है, इस यात्रा को समाज शास्त्र में समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समाजीकरण का अर्थ क्या आता है। तो समाजीकरण किसी व्यक्ति या बालक के सामाजिक नियमों संस्कृति के अनुरूप बनने की प्रक्रिया है। यानी वो समाज के नियम कानून, जो समाज के नियम कानून है, जो समाज की संस्कृति है, उनके अनुरूप ढल जाता है वो, है ना। हम भी ऐसे ही हैं, हमारा जैसा समाज होगा हमारा वैसा व्यवहार होगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में व्यक्ति या बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है कि दूसरे शब्दों में व्यक्ति या बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज से किस प्रकार रहना है, मतलब उसको किस तरीके से अपना आचार विचार व्यवहार, अपना आचरण रखना है, दूसरों के प्रति उसका क्या नजरिया है, उसका अपना कैसा व्यक्तित्व है, वो सब समाज से सीखता है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, ये सब उसे क्या सिखाता, समाज ही सिखाता है। समाजीकरण की इसी प्रक्रिया को
जॉनसन ने काफी सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। यानी कि जो समाजशास्त्री है, जो हमारे अलग अलग, उन्होंने अपने शब्दों में इसको काफी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। तो सामाजिकरण वह प्रशिक्षण है, उन्होंने कहा है कि जो सामाजिकरण है वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, एक तरीके से उन्होंने सामाजिकरण को यानी कि सोशलाइजेशन को एक प्रशिक्षण कहा है, एक सीखने की विधि बताया है कि जिसे मनुष्य सीखता है, जिससे मनुष्य अनुकरण करता है। ठीक है, तो सामाजिकरण के विषय में अन्य शिक्षाविदों ने अपने मंतव्य दिए हैं, जो ये इस प्रकार मैंने जैसे लिखा है नीचे, उनके बारे में अलग अलग उनकी जो विचार है वो अलग अलग है, अलग अलग समाज शास्त्रियों के। तो गिलिन के अनुसार, हमारे दूसरे हैं, तो गिलिन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्यों के स्तर रूप में स्तरों के अनुसार रूढ़ियों के अनुरूप परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक संस्थाओं के प्रति समायोजन करते हुए अपना विकास करता है। यानी कि समाज में जितनी भी मतलब जिस व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्यों के रूप में मतलब कि समाज में जितने भी व्यक्तियों के क्रियाकलापों के अनुसार उसकी जो रूढ़ियां होती है समाज में, उसके अनुरूप और जो परंपराएं हमारी चलती आ रही हैं, तो वो उनका आपस में जो समायोजन करते हुए अपना विकास करता चला जाता है। ठीक है सॉरी। तो इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है। ठीक है, यानी कि अपने कल्चर के बारे में, अपने कस्टम के बारे में सीखता है कि किस प्रकार परिस्थिति में किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार करना चाहिए या सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का निर्वाह कैसे किया जाना चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। सो फ्रेंड, समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब इसकी खूबियां क्या क्या, मतलब क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या करता है समाजीकरण। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, सबसे पहले तो, कि जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है ना। यानी बच्चा जन्म लेता है, मृत्यु तक हम समाज में ही रहते हैं ना, हमने अच्छा बुरा जो भी हमारा व्यवहार है सब समाज से ही जुड़ा हुआ होता है। तो एक ये क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पर्यंत चलती हुई प्रक्रिया है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज या राष्ट्र की संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों का आत्मसात करता है। यानी कि हम अपने समाज से जुड़े जितने भी हमारे समाज से जुड़े या राष्ट्र से जुड़े जो भी मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उसको भी ग्रहण करते चले जाते हैं, है ना। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से किसी समाज विशेष की संस्कृति भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है और समाजीकरण की विशेषताओं को अधोलिखित रूप से है। तो सबसे पहले कि समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। समाज कभी रुकता है, समाज तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और बदलता रहता है। तो वो समाजीकरण क्यों है, वो एक गतिशील प्रक्रिया है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो जिससे व्यक्ति अपने समाज, राष्ट्र, संस्कृति और मूल्य आदर्शों को आत्मसात करता है। तो बालक शैशव काल से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी अपने जब वो बड़ा हो जाता है बच्चा, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है। तो किसके अनुसार परिवर्तन करता है, वो एक समाज के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, क्योंकि यह व्यवहार में होने वाले परिवर्तन समाज के रहने के लिए वांछनीय है। अगर हम समाज से कट के रहते हैं फ्रेंड्स, मान लो कि आप किसी समाज में रहते हैं, किसी समाज के दायरे में रहते हैं, तो अगर आप उसके अनुरूप नहीं चलते, आप उसके नियम कानूनों को नहीं मानते, आप वहाँ का जो भी हमारे राष्ट्र का संविधान होता है, आप उनको नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते, अपने कर्तव्य, अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, आप किसी समाज से कट के रहते हैं, तो आप एक सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते। यानी आपका व्यवहार समाज के जितने भी नियम कानून होते हैं उनके अनुरूप चलता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो साथ ही हमें समाज की विभिन्न गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों की अपेक्षाओं के रूप में व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया वही है कि समाजीकरण हमेशा आजीवन चलती रहती है। तो समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति शैशव काल से लेकर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो व्यवहार में होने वाले ये परिवर्तन कई बार दूसरों के हमसे अपेक्षाओं के कारण करने पड़ते हैं, कई बार परिवर्तन अपनी खुद की संतुष्टि के कारण। यानी कि हम परिवर्तन किसके कारण, कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के कारण अपने को चेंज करते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, हमसे समाज या हमारा परिवार या कोई भी राष्ट्र कि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप चलें। तो कई बार हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को ढालते हैं, अपने को बदलते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और कई बार हम खुद की संतुष्टि के यानी खुद को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। तो समाजीकरण की यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक पक्षों से जुड़ी होती है, जो सामाजिक पक्ष में विकास सदैव चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, यानी सीखने की प्रक्रिया मेन है समाजीकरण, क्योंकि हम समाज से ही सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, व्यक्ति कहाँ से सीखता है? समाज से ही कुछ ना कुछ ग्रहण करता चला जाता है। जैसे कि व्यक्ति के व्यवहार में समाज द्वारा स्वीकृत गुणों का विकास हो सकता होना समाजीकरण है ना, जितने भी उसमें गुण होते हैं। ठीक है, जैसे समाज के नियमों, दायित्वों, आदर्शों का पालन करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, पर्यावरण के संरक्षण करना, ये भी तो एक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है ना। यानी ये भी तो मनुष्य को समाजीकरण बनाता है कि हम अपने पर्यावरण के लिए सचेत हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए सचेत हैं, हम अपने समाज के लिए, हम अपने संविधान में दिए गए मूल्यों, उनके आदर्शों के प्रति हम सचेत हैं, हम अपना निर्माण करते हैं, अपने राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचते हैं। तो ये भी एक ये हमें क्या करता है? हमें ये समाज ही सिखाता है। तो ये समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया भी है, जो मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, तो चौथा है कि सामाजिकरण समाजीकरण समाज की सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करती है। किसी समाज की संस्कृति वहां के सामाजिक क्रियाकलापों में सन्निहित होती है, यानी कि समाज बिना संस्कृति के नहीं हो सकता। कोई भी समाज यानी उससे जुड़ी कोई ना कोई एक संस्कृति, कोई भी कस्टम या हमारा कोई भी कल्चर होता ही होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इन सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस समाज की संस्कृति को भी वो आत्मसात करता है, यानी कि ना चाहते हुए भी। यानी समाज जो भी हमें सिखाता है, तो उसकी जो कोई ना कोई संस्कृति, कोई कल्चर या उसके नियम या उसके कानून होते हैं, तो हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसको सीखते हैं, उसकी उनकी संस्कृति को भी हम सीखते चले जाते हैं। कि सीखने तौर तरीका, व्यवहार तरीका, सारा हम संस्कृति को भी हमें आत्मसात करना पड़ता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक बनने की प्रक्रिया, यानी कि व्यक्ति को एक सामाजिक बनाती है। समाज में उठना बैठना, किस प्रकार से हमें समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें सबके प्रति दया दिखाने, मान लो जैसे हम पशुओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, या हम किसी पशु पक्षी जो जो मनुष्य से इतर है, जैसे हम प्रकृति के प्रति सचेत है, तो ये भी तो एक वो सामाजिक बनने की प्रक्रिया होती है। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो एक जैविक प्राणी होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी वो पशु के समान होता है। लेकिन जब वो दूसरों के साथ संपर्क में आता है, तो वो धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास होता चला जाता है उसका। तो वो अपने व्यवहार को उतारने के बाद बहुत से जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के सामाजिक गुणों के विकास के रूप में परिभाषित करते हैं हम। ठीक है, तो समाजीकरण व्यक्ति को एक सामाजिक, यानी कि समाज में उठना बैठना, किस प्रकार से समाज के लोग समाज की संस्कृति को आत्मसात करना, ये भी व्यक्ति को सिखाता है। तो फ्रेंड, समाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? यानी हमें क्या जरूरत है? हमें किसी भी समाज की जरूरत क्यों है? हमें कोई समाज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो फ्रेंड्स, समाजीकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं हमें, है ना। वो हमें एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, क्योंकि व्यक्ति कोई पशु तो है नहीं हम, या किसी जंगल में, या कोई भी हमें एक अनुशासन सिखाता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसको विशेष नियमों और उपनियमों का पालन करना होता है। यानी कि वहाँ के जो जितने भी नियम कानून होते हैं, यानी मान लो कि किसी भी समाज, किसी राष्ट्र का कोई संविधान है, उसके नियम है, कानून है, या हमें किसी समाज में रहकर कोई नियम कानून मानने, तो हमें उनका पालन करना पड़ता है। ठीक है, वो हमें एक डिसिप्लिन सिखाते हैं कि हमें इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से मानना है चीजों को। तो समाजीकरण व्यक्ति को नियमों, उपनियमों का पालन कर अनुशासित बनाने हेतु प्रेरित करता है। साथ ही समाजीकरण व्यक्ति को यह जानने में भी सहायक करता है कि उसे क्या करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी अच्छे और बुरे का भी हमें ज्ञान देता है समाजीकरण। समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में कुशल बनाता है ना। यानी हमारा व्यवहार ठीक करता है, हम जैसा बिहेव करते हैं दूसरों से, बिहेवियर हमारा जैसा होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें समाज ही सिखाता है। तो समाज हमारे व्यवहार, हमें एक व्यवहार कुशल बनाता है। तो प्रत्येक समाज यह चाहता है कि उसके जो नागरिक होते हैं वो समाज की विशेष उन्नति के लिए अपना योगदान दे, है ना। यानी
वो केवल अपना ही नहीं अपितु क्या करे, वो समाज की भी, समाज और राष्ट्र की भी सेवा करे, उनकी भी उन्नति में अपना योगदान दे, बड़ा से बड़ा अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। तो समाजीकरण व्यक्ति में यह अवबोध उत्पन्न करता है कि वह अपने सामाजिक दायित्वों को न केवल उचित से समझता है बल्कि उन दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन भी करता है। यानी समझना उसका केवल दायित्व नहीं होता, यानी उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो समाज के नियम कानून मानने के साथ साथ उसकी उन्नति की ओर भी अग्रसर हो। यानी वो समाज को भी, उसकी रूढ़िवादिता सोच को भी पीछे छोड़कर उसकी उन्नति की ओर भी अग्रसर हो। केवल उसके नियम कानूनों को ना माने बल्कि उसको भी आगे उसका भी विकास करे, जहां वो रहता है, जिस समाज में या राष्ट्र में, उसके विकास में भी अपनी भूमिका निभाए। तो जब व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वाह करता है तो उसे समाज के द्वारा आदर सम्मान भी प्राप्त होता है। समाजीकरण व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्वों का बोध कराता है। वही चीजें कि हमें जितने भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं अपने सोसाइटी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, तो वो भी हमें बोध कराता है। समाजीकरण व्यक्ति को यह बताता है कि समाज किस प्रकार रहना चाहिए, किंतु साथ ही उस व्यक्ति को उस सामाजिक दायित्वों का बोध भी कराता है जो समाज में की अपेक्षाएं, यानी समाज से जो समाज हमसे एक्सपेक्टेशंस रखता है हर अपने प्रत्येक नागरिक से, कि उसको राष्ट्र के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, उसे उसे पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना है, उसे वहाँ की प्रकृति के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। तो वो दायित्वों के बारे में भी मनुष्य को बताता है। तो इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या कर सकता है, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति इन दायित्वों को ना केवल जानता है, वो क्या करता है, इनकी पूर्ति के लिए भी अपने प्रयास भी करता है। तो समाजीकरण व्यक्ति को अपनी संस्कृति के प्रति आत्मसात करता है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि बिना कोई भी समाज बिना विदाउट कल्चर नहीं होता, यानी उसके साथ उसकी संस्कृति जुड़ी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, हम समाज को यानी समाज के जितने भी नियम कानून होते हैं उसकी संस्कृति को भी आत्मसात करते चले जाते हैं, उसको मानते चले जाते हैं। तो समाजीकरण व्यक्ति को केवल अपने दायित्वों और कर्तव्यों का बोध ही नहीं कराता, वो क्या करवाता है, उस संस्कृति को अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में आत्मसात करने में भी प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल सामाजिक मूल्यों आदर्शों को जानता है तो उन्हें अपने आचरण में नहीं उतारता, तो उस व्यक्ति विशेष को समाजीकरण का अधूरा, यानी अगर उसे ज्ञान तो है अपने समाज के नियम कानूनों का, लेकिन वो उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारता और ना ही वो अपने नियम कानून मानता है, तो वो क्या होता है, वो एक समाजीकरण, यानी उसका जो समाजीकरण नहीं हुआ, वो एक सामाजिक प्राणी नहीं बना, तो यानी वो अधूरा ही रहता है। यह परम आवश्यक है कि वह सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में उतारे, क्योंकि अगर सामाजिकरण की आवश्यकता होती है मनुष्य को, तो ये बहुत ही जरूरी है कि वो जितने भी समाज के गुण होते हैं जो अच्छे होते हैं वो उनको अपने व्यवहार में भी उतारे। उसका जानना ही काफी नहीं होता, अपितु वो सामाजिक गुणों को भी आत्मसात करे, अपने बिहेवियर में लाए, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए, अपने जीवन में परिवर्तन, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे समाजीकरण से और उसका विकास करे। तो ये थी समाजीकरण की आवश्यकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है समाजीकरण के बारे में, उसका अर्थ एवं उसकी विशेषता एवं उसके आवश्यकता क्या होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि समाजीकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।